हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिकेत और बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टू स्मूथ स्पीयर्स इच ऑफ द रेडियस 100 mm। दो स्पीयर्स है, एक O1 है और एक O2 है, जिनका रेडियस 100 mm गिवन है एंड वेट 100 न्यूटन, और दोनों का वेट बताया गया है 100 न्यूटन। आगे बताया गया है कि रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वॉल्स। ये क्या है? एक चैनल है जो दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी मूविंग नहीं है। आगे बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन विच इज 360 mm। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो दिया है वो है 360, जो कि इस डायग्राम में शो भी किया गया है। अब हम चलते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो उसमें बताया गया कि फाइंड द रिएक्शंस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ए बी सी एंड डी शोन इन फिगर। यानी पूछ रहा है आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी। ये जो कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इनके आपको रिएक्शंस फाइंड करने हैं। ये आपका है क्वेश्चन। जब भी हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, FBD बनाते हैं। FBD यानी क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस हमें इस डायग्राम में करने होते हैं जिससे हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो मैंने मान लिया कि ये RD होगा, यानी यहाँ पे RD काम कर रहा होगा। और यहाँ पे जो पॉइंट C है तो यहाँ पर काम करेगा RC। तो यहाँ पर पॉइंट है RA, तो यहाँ पर पॉइंट रिएक्शन क्या करेगा? RA करेगा। अब यहाँ पे वेट भी काम कर रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 100 न्यूटन है, जो कि यहाँ पे काम करेगा, जो गिवन है। कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अगर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को देखें तो, और ये अल्फ़ा एंगल है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा होगा तो ये एंगल पे लग रहा है, तो इससे दो कंपोनेंट को इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या होगा? R साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे होगा R साइन अल्फ़ा होगा तो यहाँ पे R कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ ही गई होगी। ये इसका फ्री बॉडी एक तरीके से डायग्राम है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉस अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी कि अल्फ़ा क्या होगा। कॉस अल्फ़ा के लिए हमें पता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो पहले पता होना चाहिए। ये इसका क्या है? बेस है। O2 से OP तक का ये जो इसका डिस्टेंस है ये बेस है, तो इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस इज अल्फ़ा इज इक्वल टू O2P अपॉन O1 O2। अब हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि O2P यानी इसका बेस की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब देखो इसका रेडियस गिवन है, कितना है? 100 mm है, तो इसका भी 100 mm है, इसका भी 100 mm रेडियस दिया गया है। तो हम अगर टोटल में से यानी 360 में से हम इसको माइनस करें तो हम O2 से P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हम बेस का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट ईजिली कर पाएंगे। अब इक्वेशन क्या बनेगा? O2P इज इक्वल टू 360 माइनस 100 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। लो भाई, ये भी हमें पता चल चुका है कि O2P है, O2P की जो वैल्यू है वो है 160 mm। तो अब हमें O1 और O2 चाहिए। ये भी O1 है और ये O2 है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो इक्वेशन क्या बनेगा? O1 और O2 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, यानी O1 और O2 का वैल्यू कितना आया? 200 आया। और इसके बाद हमें पता चल चुका है कि कॉस अल्फ़ा निकालने के साथ साथ हमें साइन अल्फ़ा भी चाहिए होगा। तो कॉस अल्फ़ा क्या आएगा? 160 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.8। तो बाय सॉल्विंग ये आ रहा है 0.8। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0. ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है। अब हमें कॉस अल्फ़ा के साथ साइन अल्फ़ा भी चाहिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। साइन अल्फ़ा के लिए हमें फॉर्मूला पता है, तो रूट कर दे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √1 माइनस होल स्क्वायर अल्फ़ा। तो रूट किया है 0.8 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो
तो इक्वेशन क्या बनेगा, √1 माइनस 0.8 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बाय सॉल्विंग ये क्या निकल के आएगा, √0.36 आएगा। तो अगर कोई भी, हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट हो, 0.36 अगर अंडर रूट में, तो उसको जब बाय सॉल्विंग हम करेंगे तो वो आएगा 0.6, यानी 0.6 साइन अल्फा की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। तो बाय सॉल्विंग हमें कॉस अल्फा भी पता चल चुका है, बाय सॉल्विंग हमें साइन अल्फा भी पता चल चुका है। अब हमारा क्वेश्चन का मेन क्या है कि RA, RB, RC और RD फाइंड करना है। तो इसके लिए हम वर्टिकल फोर्सेस को जानेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी जानेंगे। पहले मैं बात करूंगा RC की, क्यों एक एक को फाइंड करते हैं। पहले हम रिएक्शन RC फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल फोर्सेस की। अब देखो इसके लिए 100 है, इसके लिए भी 100 है, तो RC के लिए 100 + 100 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 100 + 100 कितना होगा, 200 होगा, सीधी सी बात है। तो RC की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, कितना आया, 200 आया। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ा नहीं स्पेशली। तो अब हम बात करते हैं RA के लिए। इस वर्टिकल फोर्स को अगर हम RA देखें तो ये वाला RA और RD ये दोनों सेम पोजीशन में, यानी सेम कंडीशन में है। तो RA एंड RD ये दोनों इक्वल है आपस में। बात करें तो हम RB और यानी RB जो है, RB जो cos अल्फा से बराबर है, RA यानी RB cos अल्फा इज इक्वल टू RA है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो RB फाइंड कर लेते हैं। ये जो RB साइन अल्फा है, इसको देखें तो ये 100 लग रहा है। इस वर्टिकल फोर्स के लिए तो क्या होगा, RB साइन अल्फा इज इक्वल टू 100। इससे पहले हमने साइन अल्फा निकाल लिया था, तो कितना था, साइन अल्फा कितना था, 0.6 था। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि RB इज इक्वल टू 100/0.6 जो साइन अल्फा की वैल्यू थी। तो RB निकल के आता है बाय सॉल्विंग, कैल्सी अगर यूज़ करें हम, तो बाय सॉल्विंग निकल के आता है RB 166.67 न्यूटन। तो हमने पहले देखा था कि RB cos अल्फा की वैल्यू जो है RA से मैच होगी, और ये जो है RB cos अल्फा और RA ये इक्वल टू है। फिर RA के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, RB की वैल्यू क्या है, 166.67 और cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.8। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू निकल के आती है 133.33 न्यूटन। तो RA क्या मिल गया, 133.33 न्यूटन। अब हमारा RD जो है इस तरीके से लग रहा है ना। ये फोर्स हमारे लिए ऐसा रिएक्ट कर रहा है, RD जो होगा RB cos अल्फा के बराबर होगा। RB की वैल्यू पता है ऑलरेडी, तो cos अल्फा की वैल्यू पता है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, RD इज इक्वल टू 166.67 इंटू 0.08। तो RD निकल के आता है 133.33 न्यूटन, यानी RA इज इक्वल टू RD ही हमको फाइनली मिला है। तो एंड में हमको सब वैल्यूज़ मिल चुके हैं जो हम फाइंड करना चाहते थे। cos अल्फा मिल चुका है 0.8, साइन अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है 0.6, RC निकला है 200, RA निकला है 133.33 न्यूटन, RB निकला है 100/06 यानी 166.67 न्यूटन, और RD निकल क्या है, RA इज इक्वल टू RD यानी 133.33 न्यूटन RD की वैल्यू निकल के आ गई है। तो इस तरीके से हमने ये जो मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल है अच्छे तरीके से